नमस्कार दोस्तों, आर के इंग्लिश सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों को आज की इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 34 वाई डिडस्ट दाउ प्रॉमिस सच अ ब्यूटीफुल डे को डिस्कस करेंगे। मैं लाइन बाय लाइन इस पोएम को आपको समझाऊंगा, लेकिन इस पोएम को शुरू करने से पहले इस पोएम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, शेक्सपियर इस पोएम में अपने दोस्त के धोखा देने पर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। शेक्सपियर के दोस्त ने उनसे जीवन भर उनका साथ निभाने का, उनसे दोस्ती रखने का वादा किया था। पोइट को अपने मित्र की मित्रता पर पूरा विश्वास था। वो अपने दोस्त की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत थे, लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि पोइट के मित्र ने उन्हें धोखा दिया तथा मित्रता की यात्रा में उन्हें अकेला छोड़ दिया। पोइट के मित्र ने उन्हें कभी न ठीक होने वाला घाव दिया है। दोस्तों, शायद शेक्सपियर यहाँ उस डार्क लेडी के बारे में बता रहे हैं जो पहले कभी शेक्सपियर की प्रेयसी थी, लेकिन अब शेक्सपियर के मित्र ने उसको उनसे चुरा लिया है। तो इस तरह कवि के मित्र ने कवि को धोखा दिया है तथा उसके लिए बेइज्जती लाया है। तो शेक्सपियर इसी तरह की भावनाओं को इस पोएम में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए पोएम में आपके सामने, चलिए पढ़ते हैं। वाई डिडस्ट दाउ प्रॉमिस सच अ ब्यूटीफुल डे। इस लाइन का मतलब देखते हैं। तो शेक्सपियर अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि उसने शेक्सपियर से अपनी मित्रता का ऐसा वादा क्यों किया जिससे कि शेक्सपियर अपने मित्र पर इतना विश्वास करने लगे और उन्हें विश्वास हो गया कि मेरा मित्र मुझे कभी धोखा नहीं देगा। चलिए आगे की लाइन पढ़ते हैं। एंड मेक मी ट्रेवल फोर्थ विदाउट माई क्लॉक। इस लाइन के थ्रू कवि ये कहना चाहते हैं कि उनको अपने मित्र के शब्दों पर पूरी तरह विश्वास हो गया था, तो वो अपने मित्र की तरफ से पूरी तरह लापरवाह हो गए और वह स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि उनका मित्र एक विश्वासघाती हो सकता है। चलिए आगे की लाइन पढ़ते हैं। टू लेट बेस क्लाउड्स ओवरटेक मी इन माई वे। तो इस लाइन में कवि ये कहना चाहते हैं, जिस तरह सूर्य यात्री को यह वायदा करता है कि वह तेज चमकेगा तथा यात्री को अपनी यात्रा रखने के लिए वह प्रोत्साहित कर देता है, और यात्री भी सूर्य पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन सूर्य अपना मुंह फेर लेता है तथा यात्री को धोखा देता है। शीघ्र ही आकाश बदसूरत बादलों से ढक जाता है और सूर्य की चमक अदृश्य हो जाती है। इस तरह से वर्षा की बौछारें यात्री को गीला कर देती हैं। चलिए आगे की लाइन देखते हैं। हाइडिंग दाई ब्रेवरी इन देयर रोटन स्मोक। इस लाइन का क्या मतलब है? बदसूरत बादल सूर्य के चमकीलेपन को घृणात्मक, अरुचिकर धुआं, बदसूरत कोहरा तथा धुंध में डुबो देते हैं। चलिए आगे की लाइन देखते हैं। टिस नॉट इनफ दैट थ्रो द क्लाउड दाउ ब्रेक टू ड्राई द रेन ऑन माई स्टॉर्म बीटन फेस। तो यहाँ शेक्सपियर कहते हैं कि यह काफ़ी नहीं है कि उनका दोस्त पश्चाताप की भावना से उनके दुख को और कष्टों को कम करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे शब्दों में हम दोस्तों ये कह सकते हैं कि पहले तो कवि के दोस्त ने उनको धोखा दिया और अब वो पश्चाताप कर रहा है, लेकिन अब कुछ भी हो जाए, जो उसकी छवि कवि की नज़रों में ख़राब हो गई है, अब वो किसी प्रकार से ठीक नहीं हो सकती। चलिए आगे की लाइन देखते हैं। फॉर नो मैन वेल ऑफ सच अ स्लेव कैन स्पीक दैट ही इज़ द वुंड एंड क्योर्स नॉट द डिसग्रेस। यहाँ पर शेक्सपियर ये कहते हैं कि क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के पश्चाताप के पक्ष में अधिक कुछ नहीं कर सकता जो घाव ठीक करता है, लेकिन इसके कारण को नहीं बदल सकता, जिस कारण उनकी दोस्ती में दरार पड़ती है या दोस्ती टूट जाती है। तो देखिए यहाँ कुछ कठिन शब्द हैं दोस्तों, उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये बेस क्लाउड्स, इसका मतलब है बदसूरत बादल, और ये लिखा है देयर रोटन स्मोक, इसका मतलब है उनका घृणात्मक, अरुचिकर धुआं, बदसूरत कोहरा तथा धुंध। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे की लाइंस देखते हैं। तो चलिए लाइंस को देखते हैं।
नॉर कैन दाई शेम गिव फिजिक्स टू माई ग्रीफ। जो अपमान उसने कवि का किया था और वह अब इस अपमान को स्वीकार कर रहा है, लेकिन अब ये स्वीकृति कवि के दुख को ठीक नहीं कर सकती। चलिए आगे की लाइन देखते हैं। दो दाउ रिपेंट येट आई हैव स्टिल द लॉस। इस लाइन का मतलब है कवि के मित्र ने अपना अपराध स्वीकार किया है, अतः वह निश्चित रूप से अपने गलत कार्य तथा शर्मनाक आचरण पर पश्चाताप कर रहा है, लेकिन घाव जो उसने कवि को दिया था वह अभी भी ताज़ा है। चलिए आगे की लाइन देखते हैं। द ऑफेंडर्स सॉरो लैंड्स बट वीक रिलीफ। अपराधी का दुख उस व्यक्ति को राहत तो देता है जिस पर प्रहार किया गया था, लेकिन दोस्तों राहत थोड़ी देता है, ज़्यादा नहीं। चलिए आगे की लाइन देखते हैं। टू हिम दैट वियर्स द स्ट्रॉन्ग ऑफेंस क्रॉस। एक अपराधी का पश्चाताप उसके द्वारा सताए गए व्यक्ति को बहुत कम राहत देता है, क्योंकि सताया हुआ व्यक्ति अपराधी के अपराध के बुरे प्रभावों से लगातार पीड़ित रहता है। चलिए आगे की लाइन देखते हैं। ए बट दोज टीयर्स आर पर्ल विच दाई लव शेड्स एंड दे आर रिच एंड रैंसम ऑल इल डीड्स। इस लाइन में कवि कहते हैं कि वे आंसू मोती की तरह हैं जो उसका मित्र प्रेम के लिए बहाता है। वे आंसू इतने कीमती हैं कि वे सभी बुरे कार्यों से जो नुकसान हुआ था उसकी पूर्ति कर सकते हैं। चलिए यहाँ कुछ कठिन शब्द हैं, उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे लिखा है दाई शेम, इसका मतलब है अपने बुरे व्यवहार पर पश्चाताप करने की भावना। और एक लिखा है ऑफेंडर, इसका मतलब है एक व्यक्ति जो अपराध करता है। और दोस्तों ये लिखा है देखिए लैंड्स, इसका मतलब है यहाँ पर उसके घाव को आराम देने की सांत्वना देना। और एक ये लिखा है दोस्तों क्रॉस, इसका मतलब है कष्टपूर्ण बोझा ले जाना। एक दोस्तों ये लिखा है रैंसम, इसका मतलब है किसी चीज़ की क्षतिपूर्ति करना या नुकसान की पूर्ति करना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, जैसे MA, TGT, PGT, नेट। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।